श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल चतुर्थ खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज अभी श्री प्रेम निधि जी का सुचरित्र हम श्रवण करें। प्रगट अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। दया दृष्टि बसी आगरे, कथा लोक पावन कर्यो। सुंदर शील सुभाव मधुर, वाणी मंगल करु। भक्तनि को सुख देन फलो, बहुधा दस धातरु। सदन बसत निर्वेद सार भुक, जगत असंगी। सदाचार उदार नेम, हरिदास प्रसंगी। श्री प्रेम निधि जी, श्री प्रेम निधि जी में प्रेमा भक्ति संबंधी अनंत गुण प्रकट थे। उस ज्योतिषी विप्र को धन्यवाद है जिसने गुणों के अनुरूप ऐसा नाम रखा। आप सुंदर शीलवान और स्वभाव से बड़े नम्र थे। आपकी वाणी मधुर रसमयी और श्रोताओं का सर्व विधि से कल्याण करने वाली थी। हरि भक्तों को सुख देने के लिए आप कल्प वृक्ष के समान थे, जिसमें प्रेमा पराभक्ति के बहुत से फल लगे रहते हैं। घर में रहते हुए आप गृहस्थाश्रम के प्रपंचों से परम विरक्त थे। विषयों को त्याग कर सार तत्व जो प्रेम उसका आस्वादन करने वाले सदाचारी और परम उदार थे। नियम पूर्वक भगवत भक्तों के साथ सत्संग किया करते थे। आगरा निवासी भक्तों पर दया करके आपने श्री वृंदावन से बाहर आगरा में निवास किया और भगवान की कथाओं के द्वारा सबको परम पवित्र किया। प्रेम निधि अर्थात प्रेम के समुद्र जैसे समुद्र में जल और रत्न राशि अनंत हैं, उसी प्रकार आप में प्रेम और शुभ गुण अनंत थे। धन्य विप्र जैसे त्रिकालज्ञ श्री वशिष्ठ जी और श्री गर्गाचार्य जी राम कृष्ण के सार्थक नाम रखकर धन्य हुए, उसी प्रकार भविष्य के दृष्टा पुरोहितों ने इन्हें महान प्रेमी जानकर प्रेम निधि यह नाम रखा। ऐसा नहीं कि भूमि एक विश्वा भी नहीं, पर नाम भूपाल। आँख के अंधे नाम नैन सुख, पास में कौड़ी नहीं नाम करोड़ी मल। सुंदर शील के बिना दूसरे गुण सुशोभित नहीं होते। भर्तृहरि जी के शतक में ऐसा अभिवरण है कि ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनतां शौर्यस्य वाक्यं यमो ज्ञानस्य योपमशः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुः धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम। के ऐश्वर्य की शोभा सज्जनता से है, शूरवीर की शोभा कम बोलने से है, ज्ञान की शांति से, शास्त्राध्ययन की नम्रता से, धन की सत्पात्र को दान करने से शोभा है, तब की अक्रोध से, समर्थ की क्षमा से, धर्म की दंभहीनता से और सभी की शोभा सुशीलता से है। शील ही सब गुणों का कारण है। प्रेम निधि में सुंदर शील था, उसी से उनमें अमित गुण प्रकट थे। सज्जन अपने सत स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, अर्थात उनके साथ कोई दुष्टता करे तो भी वे समर्थ संत बदला नहीं लेते हैं। प्रेम निधि जी ने बादशाह से अपनी शिकायत करने वालों को दंड नहीं दिलाया कि घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनश्चंदनम चारुगंधम छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चैवाक्षुकांडम दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम तप्तवर्णम
प्राणान्तेऽपि प्रकृति विकृति जार्यते नोत्तमानाम। कि चंदन को जितना घिसा जाए उतना अधिक सुगंध देता है, गन्ने को जितना ही चूसते जाओ और अधिक मीठा ही लगता है, तथा सोने को जितना अधिक तपाया जाए उतना ही वह चमकता है। उसी प्रकार उत्तम पुरुषों के प्राणांत ही क्यों न हो जाए, उनके स्वभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता। संत सभी में अपने आराध्य को देखते हैं, अतः मीठी वाणी बोलते हैं। चाणक्य नीतौ प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। मधुर वचन बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं। सबके संतुष्ट होने पर प्रभु संतुष्ट हो जाते हैं, अतः मधुर ही बोलना चाहिए। वचन में क्या दरिद्रता है कि सदन बसत निर्वेद, इष्ट देव की निरंतर आराधना और सत्संग जहाँ मिले वहाँ वह आश्रम धन्य है। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता मनोहारिणी सन्मित्रम सुधनम सुयोषितिरतिः सेवारतः सेवका आतिथ्यम सुरपूजनम प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधो संग उपासना च सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। कि वह गृहस्थाश्रम धन्य है जिसमें आनंदमय घर, विद्वान पुत्र, सुंदर स्त्री, सच्चे मित्र, सात्विक धन, स्वपत्नी में प्रीति, सेवा परायण सेवक, अतिथि सत्कार, नित्य देव पूजा, मधुरान्न प्रसाद, साधु संग और इष्ट की उपासना, ये सर्वदा प्राप्त होते रहते हैं। प्रेम निधि जी हरिदास प्रसंगी थे, अतः घर में भी वैराग्य था। दया दृष्टि वश आगरे, डूबते को बचाने के लिए जैसे तैराक दयावश जलाशय में कूद पड़ता है, उसी प्रकार आप भवसागर से लोगों को पार करने के लिए आगरा में जाकर रहे। साधन भजन और धाम वास आदि के द्वारा आत्म कल्याण मात्र करना श्रेष्ठ है, परंतु अपने साथ साथ लोक कल्याण करना अति श्रेष्ठ है। श्री प्रेम निधि जी ने विचारा कि आगरा में रहने से सामान्य प्रजा को जो यमनों के अत्याचार से पीड़ित है उसे भगवत धर्मोपदेश देकर स्वधर्मनिष्ठ बनाना आवश्यक है। अतः दया करके आगरा में आकर रहे और यवन शासकों को प्रभावित कर लोगों का परम कल्याण किया। पुनः आगरा उपब्रज है और ब्रज का प्रवेश द्वार है कि वृंदावन के घाट को जल आवत यही बाट, ताते यह है आगरो और गांव सब घाट। की कथा लोग पावन करियो। कि अनेक विद्वान कथा कहकर धनमाल को प्राप्त करते हैं, पर उससे श्रोताओं का मनोरंजन मात्र होता है। जो क्रियावान है, जिनकी कहनी रहनी एक है, उनकी कथा से लोग पावन होते हैं। जैसे शशि निशि को आकाश में प्रकाश पावे, अमी बरसावे जो सिरावे ताप तन की, तैसे रसिकाइयों अनिनताई भाई अति, बात मुख शोभित है क्रियावान जन की। जैसे धन धाम भाम श्याम जो के आगे काम, होत अभिराम दुख ग्राम ना से मन की। ऐसे हरि गुण को पुण्यन बखान करे, तो पे कान प्राण हरे सुनी गुनी गण की। संसार सिंधु मति दुस्तर मुक्ति तिरशोर नान्यः प्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निवेशनमन्तरेण पुंसो भवेद विविध दुःख दवार्दितस्य। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, जो लोग अत्यंत दुस्तर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, अथवा जो लोग अनेकों प्रकार के दुख दावानल से जल रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथारूप रस के सेवन के अतिरिक्त और कोई साधन नौका नहीं है। ये
केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। कथा के इस महत्व को जो जानकर ही प्रेम निधि जी ने आगरा में रहकर लोगों को कथा सुनाने का निश्चय किया। प्रेम निधि नाम करे सेवा अभिराम श्याम, आगरो सहर निसी शेष जल ल्याइए। बरखा सुरितु जित तित अति कीच भई, भई चित्त चिंता कैसे अपरस आइए। जो पे अंधकार ही में चलो तो बिगार होत, चले यूं बिचारी नीच छुबे न सुहाइए। निकसत द्वार जब देखो सुकुमार एक, हाथ में मसाल या के पाछे चले जाइए। श्री प्रेम निधि जी मिश्र नामक महान प्रेमी संत आगरा में रहते थे और बड़े सुंदर भाव से श्री बिहारी जी की सेवा पूजा किया करते थे। नित्य कुछ रात रहे ही श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए आप यमुना जल लाया करते थे। एक बार वर्षा का मौसम था। अधिक वर्षा के कारण जहाँ तहाँ सर्वत्र रास्ते में कीचड़ हो गई। अतः आपको बड़ी चिंता हुई कि अपरस में रहकर यमुना जल कैसे लावें। आपने अपने मन में विचारा कि यदि अंधेरे में जल लेने जाऊं तो कीचड़ में फंसने गिरने का भय है, और यदि प्रकाश होने पर जाऊं तो आने जाने वाले नीच जाति के लोगों से छू जाऊंगा, यह भी ठीक नहीं होगा। अंत में सोच विचार कर आपने निश्चय किया कि अंधेरे में ही जल लाना ठीक है, क्योंकि उस समय किसी से छूने का डर नहीं रहेगा। जैसे ही आप दरवाजे के बाहर निकले तो आपने देखा कि एक सुकुमार किशोर बालक मशाल लिए जा रहा है। आप भी उसी के पीछे पीछे चल दिए। प्रेम निधि, आप बल्लभ कुलीय वैष्णव श्री विठल नाथ जी के शिष्य थे। 252 वैष्णव वार्ता में आपका चरित्र है। आपके आराध्य श्री ठाकुर जी का नाम श्री श्याम जी है। अब भी आगरा में आपका मंदिर प्रसिद्ध है। श्री प्रेम निधि अपरस में रहते थे। यवनों का यातायात अधिक रहता था, ये जानबूझकर स्पर्श कर लेते थे। अतः नित्य सवा प्रहर रात रहे यमुना जल लाते। देखियो सुकुमार कि लाल रंग पाग जाल बांधी अनुराग तापे, जोरदार तुर्रा रुरे बनक विशाल है। झंगा झुमदार झल के फेटा जुती, जरद लपेटा गरे गेरे गुंजमाल है। चमकत है चूरा चारू चंचला से चोहू कौंध, ऊंचो कियो बाहुता में अमल मसाल है। मंद मंद बाल आगे आगे चलो जात लोल, भक्त प्रण पाल करी करत निहाल है। जानी यह बात पहुँचाए कहूँ जात यह, अब ही बिलात भये चैन को घरी है। यमुना लो आयो अचरज सो लगायो मन, तन अनवायो मति बहिरूप हरी है। घट भरी धर्यो शिस पट बहाय गयो घर नहीं, देखी कहाँ करी है। लागी चटपटी अटपटी न समुझी परे, भट भटी भई नहीं नैन नीर झरी है। श्री प्रेम निधि जी ने अपने मन में समझा कि यह बालक किसी को पहुंचाकर वापस लौट रहा है। कुछ देर के बाद आपने घर की ओर मुड़कर गायब हो जाएगा। पर अच्छा है, कुछ देर तो प्रकाश मिलेगी। जितनी देर मिलेगा उतनी दूर तक सुख से पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार आप सोचते ही रहे, परंतु वह बालक किसी दूसरी ओर न मुड़कर यमुना जी के किनारे तक आया। इससे इनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उस मशालची लड़के में ही मन को लगाए हुए आपने श्री यमुना जी में स्नान किया, परंतु इनकी बुद्धि को उसके रूप ने अपनी ओर खींच लिया था। स्नान के बाद जल से भरा घड़ा जैसे ही आपने अपने सिर पर रखा, उसी क्षण
पहले की तरह वह बालक फिर आ गया और फिर आप उसके पीछे पीछे चले। जैसे ही आप अपने घर के द्वार पर पहुंचे वैसे ही वह मशालची लड़का गायब हो गया। अहो, प्रभु ने यह क्या किया? वह बालक कहाँ गया? कौन था? उसे पुनः देखने के लिए आप आतुर हो गए। पूरे रास्ते में मशाल दिखाना, यह एक बड़ी अटपटी बात थी जो समझ में नहीं आती थी। अब आपको उसे फिर देखने की व्याकुलता हुई और आपके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली जो बंद नहीं हो रही थी। जमुना लो आयो 252 वार्ता में लिखा है कि श्री यमुना तट पर आते ही उस मशालची ने हाथ पैर धोया और अंतर्ध्यान हो गया। तब प्रेम निधि जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। किसी भूत प्रेत की सामर्थ्य नहीं कि मेरे सामने आवे। कौन था? कहाँ गया? यही सोचते विचारते स्नान किया। झट वह फिर आ गया। आपके मन में आया कि पूछूं कि कौन हो, पर कुछ न पूछ सका। जिस समय मशाल में तेल डाला जाता है तो थोड़ी देर के लिए अंधेरा हो जाता है, पर इसकी मशालें लगातार प्रकाश दे रही थी। 5-7 पग चले थे कि आ गए घर और फिर मशालची नहीं दिखाई पड़ा। तब इन्हें और आश्चर्य हुआ कि यह एक कोस यमुना जी से घर है, फिर इतनी शीघ्रता से कैसे आ गए। अब आप समझ गए कि श्री ठाकुर जी को यमुना जल अत्यंत प्रिय है, अतः उसके लाने में मशाल दिखाई। मथुरा से नित्यनाथ द्वारा को यमुना जल जाता है। कहा करी श्री ठाकुर जी ने मेरे साथ यह कौन सी लीला की? बात समझ में नहीं आ रही थी। रोते रोते मंदिर में सेवा करने गए तो श्री ठाकुर जी के हाथ में तेल लगा हुआ था और चरणों में रज तथा कीच लगी हुई थी। यह देखकर आप मूर्छित हो गए। तब प्रकट होकर श्री श्याम जी ने कहा, आपको मालूम है मेरा स्वभाव, मुझे जो जैसे बचता है मैं भी उसे उसी तरह बचता हूँ। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तुम नित्य मेरी अनेक प्रकार से सेवा करते हो, मैंने यदि थोड़ी सी सेवा कर दी तो क्या हुआ? सेन भक्त के लिए नाई और तुम्हारे लिए मशालची बने। श्री ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करके ये रोते ही रहते। दूसरा भजन ध्यान भूल गए। अब तो मशालची श्याम की शोभा ही आंखों में बस गई। कहा करी दूसरे चोर तो अंधेरे में चोरी करते हैं, इसने तो मशाल जलाकर मेरा चित्त चुरा लिया। भगवत स्वरूप का ध्यान ही मशाल है, इससे अंतःकरण प्रकाशित होता है। अपने स्वरूप को दिखाने के लिए प्रभु ने कृपा करके मशाल दिखाई। प्रभु ही दिव्य दृष्टि देते हैं, प्रकाश देते हैं, तब उनके स्वरूप का बोध होता है। प्रेम और प्रियतम में अंतर नहीं। प्रेम ने ही प्रकट होकर दर्शन दिया। नीर झरी रूप छके घूमत फिरे तनक न तन को ध्यान, नारायण दृग जल भरे यही प्रेम पहचान। प्रेम की निधि अति प्रेम निधि भर्यो प्रेम उर्जाल, सोई मूरति धारी के प्रगट भये तत्काल। पूतरिकारी आँख की रूप श्याम को मानी, वासो सब जग देखिए वाद बिन अंधो जाने। कारी दृग की पूतरी कारो हरि को अंग, जिनसो सब जग देखिए जिन बिन रूप न रंग। कथा ऐसी कहे जामे गहे मन भाव भरे, करे कृपा दृष्टि दुष्ट जन दुख पायो है। जाए के सिखायो बाद साह उरदाह भयो, कही तिया भली को समूह घर छायो है।
आए जो बधार कहे चलो यही बार बारी, जारी प्रभु आगे धर्यो चाहे सुर लायो है। चले तब संग गए पूछे नृप रंग कहाँ, तियनी प्रसंग करो कही के सुनायो है। प्रेम भक्त प्रेम निधि जी 84 वैष्णव वार्ता श्रीमद् भागवत आदि वैष्णव ग्रंथों की बहुत अच्छी कथा करते थे। प्रभु के स्वरूप को दर्शा देते थे। उससे श्रोताओं के मन को अपनी ओर खींचकर उसमें भगवत भक्ति के भावों को भर देते थे। सभी जीवों के ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि करते थे कि जिससे वे सर्वथा कृतार्थ हो जाए। यह देखकर दुष्टों के हृदय में बड़ा दुख हुआ। ईर्ष्यावश उन्होंने बादशाह को सिखाया और शिकायत की। उन्होंने कहा कि प्रेम निधि के घर में अच्छे अच्छे घराने की बहुत सी औरतें हर समय आती जाती रहती हैं। यह सुनकर बादशाह क्रोध से जल उठा। उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि प्रेम निधि को फौरन पकड़ लाओ। श्री प्रेम निधि जी जिस समय जल भरी झारी भगवान के सामने रखकर उन्हें जल पिलाना चाहते थे, उसी समय चोबरदारों ने आकर उन्हें बादशाह की कठोर आज्ञा सुनाई और कहा कि अभी इसी समय मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वे लोग शोर मचाने लगे। तब भगवान को जल पिलाए बिना ही श्री प्रेम निधि जी बादशाह के समीप गए। उसने इनसे पूछा, कहो क्या मौज बहार है? तुम स्त्रियों के साथ प्रसंग करते हो? हमारे राज्य में ऐसा अन्याय? यह सुनकर आपने कहा कि कथा ऐसी कहे कि जैसे किसी के पुत्र का पत्र परदेश से आया और उसकी माता ने किसी को उसे पढ़वाया, तो उसे पढ़कर उस पढ़ने वालों को न तो हर्ष हुआ न विषाद, पर उसकी माता को सुनकर उसे हर्ष या विषाद होता है और वह उनमें मग्न हो जाती है। तात्पर्य यह कि कथा के वक्ता श्रोता का यदि भगवान से अपनापन होगा तो वह उनमें मग्न हो जाएगा। पराया भाव होगा तो कथा में मन द्रवित न होगा। श्री प्रेम निधि जी का तथा इनके श्रोताओं का भगवान में अपनत्व था, अतः ये स्वयं कथा रस में डूब जाते और श्रोताओं को भी डुबा देते। अतः कहते हैं कि गहे मन भाव भरे। भगवान का रूप और उनकी कथा मनमोहिनी है कि कन्हैया की आंखें हिरन सी नसीली, कन्हैया की शिव की कली सी रसीली, कन्हैया की छवि दिल उड़ा लेने वाली, कन्हैया की सूरत लुभा लेने वाली, कि कन्हैया की हर बात में एक रस है, कन्हैया की यादों से मन मति सरस है, नफीस खलीली। वक्ता व्यास जो सो जानिए जाके लोभ न काम, श्रोता सो पहचानिए जाके तन मन श्याम। कृपा दृष्टि मूल में दया दृष्टि वसी आगरे का भाव यह कि कृपा दृष्टि करें और भाव भरे। कथा कहते हुए ऐसी कृपा करते थे कि मन में भाव भर जाता था। पुनः कथा ऐसी थी कि उसके द्वारा सज्जन तो कृतार्थ हुए ही, दुष्ट जन भी जो असंतुष्ट थे वे भी संतुष्ट हुए। पुनः चमत्कार देखकर ऐसे प्रभावित हुए कि कथा के श्रोता बन गए, उनमें भी भाव भर गया। अतः मूल में कहा है कि कथा लोग पावन करो। कथा कहकर सभी को परम पवित्र किया। और दुष्ट जन दुख पायो है। श्री प्रेम निधि जी की प्रतिष्ठा को देखकर विमुख ब्राह्मण इनसे द्वेष करने लगे और उन्होंने बादशाह से उनकी झूठी शिकायत की। ब्राह्मण जाति के लोग आपस में द्वेष करते ही हैं। कायस्थ ये अपनी जाति का पोषण करते हैं और कुत्ता सिंह ब्राह्मण ये अपनी जाति के दोषी होते हैं। यह स्वाभाविक दोष विमुखों में होता है। अतः उन्होंने कैद खाने में बंद कर दिया। यवन हिंदुओं और उनके धर्म को नष्ट करने का षड्यंत्र रचते ही रहते थे और इनकी फूट से इनका दमन करते थे।
कि कान्ह भगवान ही की बात तो बखानी कहो, आनी बैठे नारी नर लागी कथा प्यारी है। काहू को न बिडारे झिरकारे ने कुटारे विषय, दृष्टि के निहारे ताको लागे दोष भारी है। कहीं तुम भली तेरी गली ही के लोग मोसों, आए के जताई बह रीति कुछ न्यारी है। बोलो या ही राखो सब करो निर्धारनी के, चले चोबदार लेके रोके प्रभु धारिये। श्री प्रेम निधि जी ने कहा, मैं भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का वर्णन करता हूँ। जिन स्त्रियों या पुरुषों को कथा अच्छी लगती है वे आकर कथा में बैठ जाते हैं। जो किसी श्रोताओं को डांटे फटकारे या निकाले अथवा उनको बुरी निगाह से देखे तो उसे बड़ा भारी पाप लगता है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, यह बात तो तुमने ठीक कही, परंतु तुम्हारी गली और मोहल्ले के लोगों ने ही आकर तुम्हारे संबंध में मुझसे जो कुछ कहा है उसके अनुसार तुम्हारा चाल चलन रहन सहन कुछ और ही है। यह कहकर बादशाह ने चोबरदारों से कहा, तब तक इन्हें हवालात में बंद कर दो, अच्छी तरह जांच पड़ताल के बाद में फैसला करूंगा। ऐसा कहकर उसने सिपाहियों को आज्ञा दी और श्री प्रेम निधि जी को कैद में बंद कर दिया। भगवान ने निश्चय किया कि मैं दुष्टों को दंड देकर भक्तों को बंधन से मुक्त करूंगा। कान भगवान की बात मैं किसी स्त्री या पुरुष को बुलाता नहीं हूँ और संसारी विषयों की बात कभी भी करता ही नहीं हूँ, केवल कृष्ण कथा कहता हूँ। माथे पे मुकुट देखी, चंद्रिका चटक देखी, छवि की लटक देखी, रूप रस पीजिए। लोचन विशाल देखी, घरे गुंजमाल देखी, अधर रसाल देखी, चित्त चाब कीजिए। कुंडल हलनी देखी, अलक बलनी देखी, पलक चलनी देखी, सरबस दीजिए। पीतांबर छोर देखी, मुरली की घोर देखी, सांवरे की ओर देखी, देखी बोई कीजिए। भगवान और उनकी कथा ऐसी है कि जो भूले भटके भी देख सुन लेता है वह भावुक लुट जाता है। तभी तो घोषणा की गई कि मायात पंथा पति भीमरथ्यः, दिगंबरः कोऽपि तमाल नील, विन्यस्त हस्तोऽपि नितंब बिंबे, दूतः समाकर्षति चित्तवित्तम। अरे पथिको, उस राह मत जाना, वह रास्ता बड़ा भयानक है। वहाँ आपने नितंब बिंब पर हाथ रखे जो तमाल सरीखा नील श्याम धूर्त बालक खड़ा है। वह अपने समीप होकर आने जाने वाले प्रत्येक पथिक का चित्त रूपी धन लूट लेता है और उनके धन को लूटे बिना नहीं रहता। काहू को बिडारे, कथा में कटु भाषण आदि से ऐसा पाप लगता है कि जिसका छूटना कठिन हो जाता है, क्योंकि कथा स्थल तीर्थ है। तीर्थ के पाप एक ओर काटो दूसरी ओर बढ़ते हैं। काटन बहुत बढ़े पुनि, जिमि तीरथ कर पाप। अतः ऐसे पापों से सदैव बचना चाहिए। कहीं तुम भली, बात यह है कि यही है, पर कहने में भेद है। जैसे किसी का जमाई आया तो किसी ने कहा कि आपकी पुत्री का पति आया है, किसी ने कहा दूल्हा आया है, किसी ने कहा वर आया, किसी ने कहा तेरी बेटी का खसम आया। यह बुरी लग गई तो उसने कहने वाले को पीट दिया। आपके कथन में स्त्रियों का एकत्र होना दोष रहित है, पर उनके कहने में तो दोष युक्त मालूम पड़ता है। सोयो बादशाह निसी आय के सुपन दियो, कियो बाको इष्ट भेष कही प्यास लागी है। पीव्यो जल कही आब खाने ले बखाने तब, अति ही रिसाने को
पीबाए को रागी है। फिर मारी लात, अरे सुनी नहीं बात मेरी, आप फुरमा बोजोई पाबे बड़ भागी है। सो ते ले कैद कर्यो, पुनियर बर्यो डर्यो भर्यो, ये भाबमती सोबत ते जागी है। और भक्त वर श्री प्रेम निधि जी उनको कैद खाने में बंद करवाकर बादशाह उस रात में जब सोया तो श्री बिहारी जी ने उसके इष्ट मोहम्मद साहब का वेश बनाकर स्वप्न में उनसे कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। बादशाह ने कहा, आप खाने में जाकर पानी पी लीजिए। यह सुनकर प्रभु बहुत रुष्ट हुए और बोले, वहाँ कोई प्रेमी भक्त है जो मुझे प्रेम से पानी पिलाए। जब बादशाह ने कुछ उत्तर नहीं दिया तब भगवान ने जोर से उसे एक लात मारी और बोले, अरे मूर्ख, तूने मेरी बात नहीं सुनी। बादशाह ने कहा, जिसे आप आज्ञा दें वही भाग्यशाली पिलाएगा। पुनः प्रभु ने कहा, उसे तो तूने कैद खाने में बंद कर रखा है। यह सुनकर बादशाह घबराया और डर गया। उसके हृदय में श्री प्रेम निधि के प्रति सद्भाव भर गया और वह सोते से जग गया। उसकी बुद्धि से मोह निद्रा दूर हो गई कि कियो बाको इष्ट भीष। इससे उसे विश्वास हुआ कि हमारा और इनका साहब एक ही तो है। भगवान मशालची बने मोहम्मद साहब के रूप से दर्शन दिया। इससे सिद्ध हुआ कि प्रभु कौतुकी बहुरंगी हैं। श्री कबीर जी कहते हैं, हरि भक्तन के संगी बाबा बहुरंगी बहुरंगी, कुर्ता टोपी हाथ में छड़िया परवाना है जंगी। अपने जन के कारण स्वामी बन गए आप फिरंगी, यमुना में कूद काली अनाथ्यो फन पर बाजत पुंगी। कदम वृक्ष से ऐसे कूदे जैसे लंक कूदी बजरंगी। बलि के खातिर होए प्रभु ब्राह्मण तीन पैर भूमंगी, छलबल कर के लिए वचन में हो गए लंब तड़ंगी। भाई बंधु और कुटुंब कबीलो को न जाए त्रिसंगी, कहत कबीर सुनो भाई साधो हरि न भजे सो भंगी। पीबो अब खाने, रोजा रख कर तुम भी अपने हाथ से लेकर जल नहीं पीते हो, तो फिर मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अपने हाथ से जल कैसे पीऊं? मैं रागी प्रेमी के हाथ से पीता हूँ। बादशाह ने कहा, हो वह बड़भागी है जिसकी सेवा आप स्वीकार करें। मति जागी है। उसने उन्हें अपराधी और दम्भी समझा तो मति सोई थी। अब निरअपराधी प्रेमी संत जाना तो मति जागी, अर्थात मोह दूर हुआ। भक्त में विश्वास होने से मोह रात्रि का दूर होना कहा गया। यह जब जागा तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। घबरा कर लोगों से बादशाह ने कहा, कैद खाने से शीघ्र ही श्री प्रेम निधि को आदर पूर्वक मेरे पास लाओ। दौरी नर ताही समय बेगी दे लिवाए लायो, देखी लपटाए पाए दृग दृग नृप दृग भीगे हैं। साहिब तिसाए जाए अब ही पिवाओ नीर, और पे न पीवे एक तुम ही पे रिझे हैं। लेबो देश गाँव सदा पीबो ही सो लाग्यो रहो, गायो ने ही नेक धन पाए बहु चीजे हैं। संग दे मसाल ताही काल में पठाए यूं, कपाट जाल खुले लाल प्यायो जल दिए हैं। उसी समय रात को ही बादशाह ने दास दासियों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही श्री प्रेम निधि जी को कैद खाने से छुड़ाकर लाओ। यह सुनकर दास दासी सभी दौड़े और श्री प्रेम निधि जी को ले आए। उन्हें देखते ही बादशाह उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, साहब प्यासे हैं, आप अभी जाकर उन्हें जल पिलाइए। वे किसी दूसरे के हाथ से नहीं पीते हैं। आप पर बहुत ही प्रसन्न हैं। ठाकुर जी की सेवा लिए आप मुझसे देश गांव तथा इच्छा अनुसार धन ले लीजिए। सर्वदा अपने प्यारे प्रभु की सेवा में लगाइए। अब आपको कभी कोई कष्ट में न दूंगा। प्रेम निधि जी ने कहा, मैं सदा अपने प्रभु में मन लगाए रहता हूँ, अतः आपके द्वारा दी हुई कुछ भी संपत्ति मैं नहीं ले सकता। भगवत कृपा से प्राप्त अन्न धन से मेरा निर्वाह हो जाता है। धन पाकर बहुत से लोग नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं।
अतः मैं कुछ भी न लूँगा। बादशाह ने मशालचियों के साथ उसी समय श्री प्रेम निधि जी को घर भेज दिया। इस भक्त चरित्र से बादशाह के तथा अन्य लोगों के भी मुंह कपाट खुल गए, अर्थात अज्ञान का नष्ट हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया। और इधर श्री प्रेम निधि जी ने घर आकर स्नान किया और श्री बिहारी जी को जल पिलाकर उन्हें प्रसन्न किया तथा स्वयं भी कृपा का अनुभव करके बड़े प्रसन्न हुए। तुम ही पे रिझे हैं, आप आदमी नहीं हो, पीर पैगंबर हो, गयो नहीं नेक धन। जैसे कबीर जी ने कहा, चाहो एक राम जाको जपे आठों जाम, और दाम सोन काम जामे भरे कोटि रोग है। धन के लोभी की सेवा कच्ची है, कि लागी भक्त सकामता जब लगी कच्ची सेब। कह कबीर वे क्यों मिले, निह कामी निज देव, संग दे मसाल। बादशाह साथ साथ पहुंचाने चला तो आग्रह करके उससे वापस कर दिया। आपने कुछ न लेकर यही कहा कि मेरे ही नहीं, किसी की भी पूजा सेवा में आपके द्वारा या आपके सिपाहियों के द्वारा विघ्न नहीं होना चाहिए। इसे बादशाह ने स्वीकार किया। पीछे से बादशाह ने एक गांव का पट्टा श्री श्याम जी के नाम लिख दिया और एक गाड़ी रुपए श्री श्याम जी को भेंट किए, और लड़कों ने धन और गांव लिया पर आपने उसे सेवा में लगाना स्वीकार नहीं किया। निष्किंचन भाव से सेवा करते हुए शरीर को त्याग कर भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार हमने श्री प्रेम निधि जी का परम पवित्र चरित्र श्रवण किया। आए अब श्री राघव दास जी का चरित्र श्रवण करें। दूबरो जाहि दुनिया कहे, सो भक्त भजन मोटो महंत। ताए तोली पूरो विनिकस जो, घन अहरन हीरो महंत सहंत। सदाचार गुरु शिष्य त्याग विधि प्रगट दिखाई, बाहर भीतर विसद लगे नहीं कलियुग काई। राघो रुचिर स्वभाव असद आलाप न भावे, कथा कीर्तन नेम मिले संतनि गुण गावे। जिन राघव दास जी को दुनिया के लोग दुर्बल दास या दुबला के नाम से पुकारते थे, वे शरीर से यद्यपि दुर्बल थे परंतु संतों की सेवा करने में मोटे अर्थात बड़े मेहनत थे। आपने सदाचार, गुरुता तथा शिष्यों के कुछ भी धन न लेकर त्याग की रीति सबको प्रत्यक्ष दिखलाई। आप बाहर और भीतर से निर्मल थे। कलियुग के दोष पापों ने आपका स्पर्श नहीं कर पाया। आपका स्वभाव बड़ा सुंदर था। मिथ्या भाषण आपको अच्छा नहीं लगता था। नित्य नियम से संतों के साथ भक्त भगवान कथा वार्ता को कहते सुनते और नाम कीर्तन करते थे। जैसे तपाने छेदने और कसौटी पर कसने से सोने की निहाई पर घनों की चोट से हीरे की पहचान होती है, उसी प्रकार श्री राघव दास जी ने भी आपत्तियों को सहन कर अपनी सच्ची साधुता को लोकों में प्रमाणित किया। तप पूत दुर्बल शरीर था, अतः श्री राघव दास जी को लोग दुर्बल कहते थे, पर थे मोटे महंत अर्थात बड़े बड़े महोत्सव करते थे, जिनमें अनंत भक्त भगवान की उत्तम सेवा होती थी। भक्तों की भीड़ सदा ही रहती थी। स्वामी श्री हरिदास जी, श्री हित हरिवंश जी, श्री रूप सनातन जी, गोस्वामी श्री रघुनाथ दास जी आदि सभी संत शरीर के दुर्बल पर भजन में सबल और माधुर्य के उपासक थे। वियोग एवं अल्पाहार के द्वारा संत अपने शरीर को सुखाकर परमानंद का अनुभव करते हैं। श्री युगल अनन्य शरण जी कहते हैं कि जीवत ही लक्कर हो जावे, सो शक्कर को खावेगा। कोह मोह से टक्कर लेवे, तब फक्कर पद पावेगा। जादू जाहिर चक्कर मक्कर छोड़ी, स्वरूप समावेगा। युगलानन्य अनूप माधुरी, सुनी सुनाए सरसावेगा। गुरु शिष्यों के संबंध में आपने आदर्श उपस्थित किया। शिष्यों से कुछ लेने की इच्छा न की और श्री गुरुदेव को सर्वस्व समर्पित किया।
गुरु निर्लोभी चाहिए, शिष्य न छाड़े प्रीति, स्वार्थ छाड़े हरि मिले, यही भजन की रीति, यही भजन की रीति। जैसे पयहारी श्री कृष्णदास जी, श्री भगवंत मुदित जी, ये सब थे। कलियुगी स्वार्थी गुरु चेला के पारस्परिक भावों को श्री हरिराम व्यास जी वर्णन करते हैं। गुरु ही न मानत चेली चेला, गुरु रोटी पानी सो घूंटत, वे दूध पिए कुकरेला, शिष्यन के सोने के बासन, गुरु के कुंडी कुंडेला, चोर चिकनियन को बहु आदर, गुरु को ठेली ठेला, शिष्य तो माखी चूसा, सुनियत गुरुपुनि खाल उचेला, वह कायर यह कृपन हठीलो, ईंट मार दिकरावे ढेला, कृष्ण कृपा बिन विधि, असमंजस दुख सागर में झेली झेला। बाहर भीतर विशद, सभी जीवों के प्रति सच्चा सद्व्यवहार बाहरी निर्मलता है। निष्कामता एवं समता आदि का होना भीतर की उज्ज्वलता है। इस उज्ज्वलता के कारण कलियुग की काई नहीं लगी, अर्थात माइक विषयों में आसक्ति नहीं हुई। जिसके मन में विषय काई लगी है वह यज्ञ अकोविद, अंधा और अभागा है। यज्ञ अकोविद अंध अभागी, काय विषय मुकुर मन लागी। मन रूपी दर्पण में विषय काय के लगने से अपना तथा इष्ट का रूप नहीं दिखाई पड़ता है कि कथा कीर्तन के बिना भक्त रह नहीं सकता और विमुख कथा कीर्तन के मध्य में रहकर भी दूर ही रहता है। 68 तीरथ तहाँ बसे, जहाँ हरि कथा प्रसंग, सरस माधुरी भक्ति को निषिदिन बरसे रंग, पापी सुने न हरि कथा ऊँघे के उठ जाए, परसा अवगुण उर्धरे सुने न फिर पछताए, कलियुग केवल कीर्तन करनो बरनो वेद, सरस माधुरी हरि मिले सतगुरु दीन्हो भेद। जैसे स्वर्ण की पहचान उसी प्रकार संत की पहचान, यथा चतुर्भि कनकम परिगीक्षते, निघर्षणच्छेदनतापताडनै, तथा चतुर्भि पुरुष परीक्षते, श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा। कसौटी पर घिसने, काटने, तपाने और पीटने, इन चार प्रकार से सोने की परीक्षा होती है। उसी प्रकार विद्या, कुल, शील और कर्म, इन चारों से ही पुरुष की परीक्षा होती है। श्री राम ने जब सुना कि सोने का मृग है, तब बाण से छेद कर उसकी परीक्षा की। सोना नकली निकला तो मार डाला, त्याग दिया। स्वर्ण शैलाभा देह शाखा मृग श्री हनुमान जी खरे निकले तो उन्हें निज भक्ति देकर अपनाया। श्री राघव दास जी परीक्षा में खरे उतरे। एक बार संत दर्शन और भक्ति प्रचारार्थ विचरते हुए श्री राघव दास जी एक धनी मानी वैश्य भक्त के यहाँ पहुँचे। वह साधुओं की सेवा तो अच्छी तरह करता था, पर उसकी परीक्षा भी लिया करता था। उसने श्री राघव दास जी को बड़े आदर के साथ घर में ठहराया और भलीभांति भोजन कराया। शयन के समय उस वैश्य ने अपनी स्त्री से कहा कि जाकर संत की परीक्षा लो। वह श्रृंगार करके सेवार्थ उपस्थित हुई। श्री राघव दास जी ने सेवा करवाना स्वीकार नहीं किया। तब दंपति भक्त ने बड़ी विनती करके कहा कि हम लोग आप संतों की कृतदास हैं, यदि आप मेरी सेवा स्वीकार न करेंगे तो हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। उसका आग्रह देखकर आप समझ गए कि ये लोग सेवा के साथ साथ परीक्षा लेना चाहते हैं, अतः आपने आज्ञा दे दी। वह चरण दबाने लगी। आप भगवत ध्यान में मग्न हो गए। बड़ी देर बाद इसको सोता जानकर चली गई। इस प्रकार उसे सेवा करते करते 20 दिन बीत गए। संत के मन में नाम मात्र का भी विकार नहीं दिखाई पड़ा। तब 21वें दिन उसने कहा कि आप मेरी गोद में विराज कर मुझे कृतार्थ करें। राघवदास जी जो आज्ञा माता जी कहकर बालक बन गए और गोद में बैठकर स्तनपान करने लगे। यह देखकर वैश्य भक्त आपके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। श्रद्धालु भक्त दंपति को आपने समझाया कि
संतों की परीक्षा लेने से भक्ति के घटने की आशंका रहती है। अतः भविष्य में किसी संत की परीक्षा न लेकर यथाशक्ति सेवा करना और उनके सत्संग से लाभ उठाना, इस उपदेश को पाकर वे कृतकृत्य हो गए और सप्रेम सेवा करने लगे। इस चरित्र को ध्यान में रखकर मूल छपाए में आपको ताय तोली पूरो निकस खरा सोना सच्चा संत कहा गया। एक बार श्री राघव दास जी एक भक्त राजा के यहाँ पहुँच गए। उसने इन्हें पहचान लिया कि ये महान संत हैं, अतः सादर ठहराया और इनकी खूब सेवा करने लगा। नित्य कथा सत्संग होने लगा। एक असहनशील ब्राह्मण ने सोचा कि अब हमारा सम्मान नहीं होगा, अतः इनको बदनाम करने के लिए उसने एक वेश्या को कुछ रुपए और एक अंगोछा दिया और कहा कि जिस समय कथा हो रही हो उसी समय जाकर यह अंगोछा बाबा जी को देकर केवल यह कह देना कि महाराज, रात को आप यह अंगोछा मेरे यहाँ भूल आए थे, सो लीजिए, रुपए तुम्हारे इनाम के हैं। उसने कहा, तुम ऐसा बोलना, तुम्हें मैं इनाम के रुपए अवश्य दूंगा। उस ब्राह्मण ने कहा। ब्राह्मण के सिखाए अनुसार वेश्या ने अंगोछा दिया तो आपने निसंकोच ले लिया और उसकी बात का खंडन नहीं किया। इससे दूसरे श्रोता और राजा सभी असमंजस में पड़ गए। तत्पश्चात बुद्धिमान राजा ने उस वेश्या को बुलाकर डराया धमकाया। तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने ब्राह्मण को मार डालने की आज्ञा दी, जिससे कि भविष्य में कोई किसी संत को झूठा कलंक न लगाए। श्री राघव दास ने जब यह सुना तो राजा तथा ब्राह्मण को समझाया और क्षमा किया। अपकीर्ति की चोट को आपने उसी प्रकार सहन किया जैसे घन अहरनी हुई हीरो सहंत। इस प्रकार आपने राजा प्रजा सभी में भक्ति की स्थापना की। ऐसे अभिकारी संत महंत सदाचारी गति न्यारी प्यारी संतन को लागे जैसी धारिये। इस प्रकार हमने श्री राघव दास जी का चरित्र श्रवण किया। आए अब श्री उद्धव जी का सुचरित्र श्रवण करें। के दासन के दासत्व को कोसन चौकी ये मड़ी, ओली परमानंद के ध्वजा सबल धर्म की गड़ी। हरि नारायण नृपति पदम बैर छे विराजे, गामो हुसंगाबाद अटल ऊधो छल छाजे। बोले तुलसीदास भट्ट ख्यात देव कल्याणे, बोहित बिरा रामदास सुहेले परम सुजाने। भगवत भक्तों की सावधानी से सेवा करने के लिए ये सुंदर स्थान बने। बेरछा में श्री हरिनारायण जी और राजा श्री पद्म जी, होशंगाबाद में श्री उद्धव जी अटल होकर विराजते थे। भेला में प्रसिद्ध श्री तुलसीदास जी और देव कल्याण जी, सुहेला में परम सुजान श्री बोहित जी और श्री बीरा राम जी विराजते थे। ओली में श्री परमानंद जी का ऊंचा और पुष्ट वैष्णव धर्म का झंडा गड़ा था। ये महान संत सेवी थे। चौकस चौकी, जैसे भगवत सेवा की अपेक्षा संत सेवा का विशेष महत्व है, उसी प्रकार संत सेवा कठिन भी है और उसमें अधिक सावधानी की आवश्यकता भी है। अतः चौकस चौकी कहा। असावधान रहने से अपराध होता है। ध्वजा सबल धर्म की गड़ी। सबल अर्थात बलवान श्रेष्ठ धर्म है, जिसे स्थान स्थान पर परम धर्म कहा गया। इससे संत सेवा ही प्रधान है। संत सेवा से ही वैष्णव धर्म की रक्षा होती है। इन संतों के स्थान वैष्णव धर्म के रक्षक थे। भगवत नाम गुण चित्रणी पृष्ठ 96 के अनुसार 3 भक्तों के चरित्र यहाँ दिए जा रहे हैं। श्री हरिनारायण जी, आप अच्छी प्रकार के मेवा पकवान प्रसाद संतों को पवाते तथा वस्त्र पात्र आदि देकर मीठी वाणी से उन्हें संतुष्ट करते। इनका एक पुत्र था, वह उद्दंड प्रकृति का था। उसका संतों में भाव न था, इसलिए आपके मन में बड़ी भारी चिंता रहती कि इसका कल्याण कैसे होगा। मेरे मरने के बाद संत सेवा बिल्कुल बंद ही हो जाएगी। आप मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करते कि इस बालक को सद्बुद्धि दो, भक्तों में इसका प्रेम हो,
युवावस्था को प्राप्त कर वह लड़का सेना में भर्ती हो गया। कुछ दिन बाद युद्ध करने के लिए उसे मोर्चों पर जाना पड़ा। भयंकर संग्राम हुआ। यह भक्त का बालक भी शत्रुओं से घिर गया। तब घबराया और पिता की भक्ति का ध्यान आया। उसने मन ही मन प्रार्थना की और प्रतिज्ञा की कि यदि मेरे प्राण बच गए तो मैं पिताजी की तरह भक्त भगवान की सेवा करूंगा। हार्दिक प्रार्थना का ऐसा प्रभाव हुआ कि यह अकेला बच गया। शरीर में चोट भी नहीं आई और सेना के सभी लोग मारे गए। इससे इसका भी संतों में अटल विश्वास और प्रेम हो गया। अब तो यह भी अपने पिता की तरह संत सेवा को महत्व देने लगा। इस प्रकार प्रभु ने श्री हरि नारायण भक्त की इच्छा पूरी कर दी। श्री उद्धव जी कि आप बड़ी श्रद्धा के साथ संत सेवा करते। नित्य ही संतों का आना जाना होता रहता था। कंठी माला तिलकधारी संतों के अतिरिक्त दुष्ट विमुखजन आपके आश्रम की ओर नहीं आते थे। श्री उद्धव जी को जब कभी यह पता पड़ जाता कि अमुक स्थान पर संतजन पधारे हैं तो वहाँ आप अवश्य जाते, संतों के दर्शन करते, उन्हें अपने घर लिवा लाते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते। एक बार आपको समाचार मिला कि किसी संत के महोत्सव में बहुत से साधु पधारे हैं। आपने वहाँ पहुंचकर दर्शन सत्संग किया उन संत महात्माओं का। तत्पश्चात सभी संतों से विनय की कि आप लोग पधार कर दास के घर को पवित्र करें। इनके प्रेम को देखकर सभी संत चलने के लिए तैयार हो गए। तब आपके नौकरों ने आपको सावधान किया कि घर पर इतने संतों के भोजन के लिए सामान नहीं है। आपने सबको न्योता कैसे दे दिया? आपने कहा कि संतों को पधारने दो, फिर पीछे देखा जाएगा। संतों की भीड़ आपके द्वार पर पहुंच गई। तब आपको बड़ी चिंता हुई कि अब क्या करूं। आपकी संतों में भक्ति देखकर आकाशवाणी हुई कि चिंता मत करो, इतने सामान से ही पूर्ति हो जाएगी। आपने बड़े उल्लास पूर्वक भोजन बनवाया। भोग लगाने के बाद संतों ने पूर्ण तृप्त होकर प्रसाद पाया और आशीर्वाद दिया। बचा हुआ प्रसाद आपने ग्रामवासियों को दे दिया। इस चमत्कार से सभी के मन में संत सेवा का भाव और दृढ़ हो गया। श्री तुलसीदास जी, भेला ग्राम निवासी श्री तुलसीदास जी संतों की रुचि के अनुसार उनकी सेवा में ही सुख मानते थे। एक बार ये किसी दूसरे गांव को गए और वहाँ ये संत सेवा के लिए एक गाड़ी गेहूँ लेकर गए थे। रास्ते में कई डाकुओं ने घेर कर कहा कि गाड़ी छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हें जान से मारकर हम लोग गेहूं की गाड़ी हाँक ले जाएंगे। बिना किसी हर्ष विषाद के आप गाड़ी छोड़कर चल दिए। अभी आप 20 ही पग दूर गए थे कि प्रभु ने कला दिखाई। दोनों बैल गाड़ी से अलग होकर सिंह के समान गरजे और चोरों को मारने दौड़े। सभी भागकर श्री तुलसीदास जी के पास पहुँचे और चरणों में पड़कर बोले, महाराज अपराध क्षमा कीजिए, अपनी गाड़ी ले जाओ। और आपने पूछा कि गाड़ी लेकर अब क्यों छोड़ रहे हो, उसे ले जाओ। तब उन्होंने सब हाल कहा और सदा के लिए श्री तुलसीदास जी के भक्त बन गए। उन्होंने चोरी छोड़ दी। इस प्रकार आपने संत सेवा के प्रताप से दुष्टों को भी सज्जन बनाया। इस प्रकार हमने कुछ भक्तों के चरित्र श्रवण किए। श्री उद्धव जी, श्री राघव दास जी और श्री प्रेम निधि जी का परम पवित्र चरित्र सुनकर तो हृदय गदगद हुआ।